राम राम। बृहस्पति ग्रह की महादशा लग गई और व्यक्ति सोचता है सौभाग्य आएगा, धन बढ़ेगा, संतान का सुख मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, अब तो लाभ ही लाभ है। लेकिन जैसे जैसे बृहस्पति की महादशा आगे गुजरती है, घर में धन का अभाव होना शुरू हो जाता है। पारिवारिक सदस्य ऐसे हो जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करना बंद कर देते हैं। व्यक्ति धर्मविहीन हो जाता है, अपने धर्म पर विश्वास कम कर देता है और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होने लग पड़ता है। परिस्थितियां ऐसी बनती है, व्यक्ति के घर का सोना बिक जाता है। ऐसी दरिद्रता उसने किसी ग्रह की महादशा में नहीं देखी होती, जितनी बुरी हालत वह बृहस्पति ग्रह की महादशा में देखता है। क्या आपने कभी विचार किया कि किसी को जब भी बृहस्पति ग्रह की महादशा लगती है तो ऐसा उसके साथ क्यों होता है? हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। देखिए, बृहस्पति ग्रह को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। शुभ ग्रह की श्रेणी क्या होती है कि जब इस ग्रह का समय आएगा तो हमें सिर्फ शुभता ही मिलेगी, हमें सिर्फ आशीर्वाद ही मिलेगा ग्रह का। मतलब घर में हर प्रकार की शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे। शुभ ग्रह में बृहस्पति भी है, शुक्र भी है। तो अगर यही ग्रह अच्छा फल ना दे, बृहस्पति शुभ ग्रह होकर अच्छा फल ना दे, तो हमें विचार तो करना पड़ेगा। यहां पर बृहस्पति ग्रह की महादशा की मैं बात कर रहा हूं, जो 16 साल की होती है। मैं ये कह रहा हूं कि बृहस्पति की जब महादशा आती है तो किसी व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होने लग पड़ता है? आज के समय में हम बृहस्पति ग्रह की महादशा का इंतजार करते हैं। दो ही तो ग्रह हैं शुभ, बृहस्पति और शुक्र। अगर इनकी महादशा ही बुरा फल देगी तो किस ग्रह की महादशा में अच्छे फल की उम्मीद करेंगे? तो हमें यह समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, दो बृहस्पतियों की कल्पना करें। अब आपकी बृहस्पति कुंडली में एक पड़े हुए हैं जो आपने बड़े अच्छे हालात में रखे हैं। अच्छे हालात में कैसे रखे हैं? देखिए, बृहस्पति आपको भी मिला है, मेरे को भी मिला है, हर एक व्यक्ति को मिला है। अब वहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपका हो सकता है किसी अच्छे संस्कारी घर में जन्म भी हो गया हो। सबसे पहली बात, जब भी व्यक्ति का जन्म होता है उसका बृहस्पति सबसे पहले जो उसके पास आता है उसका दादा। क्या उस व्यक्ति को दादा का सुख मिला है? दादा का सुख मिला है तो क्या दादा ने कुछ अच्छी बातें उस बच्चे को सिखाई हैं? सिखाई हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या वह व्यक्ति जन्म से ही तीर्थ यात्राएं उसने की हैं? मतलब जब वो पैदा हुआ उसके माता पिता दादा दादी इतने संस्कारी थे कि वह उसे मंदिर में ले जाने को कहते थे या लेके जाते थे, किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करवाते थे, है ना? और उसे अपने धर्म का ज्ञान देते थे, धर्म की बातें बताते थे, क्योंकि धर्म के साथ ही तो जुड़ा है बृहस्पति। क्या उसके परिवार वालों का या उसका अपने धर्म पर अटूट विश्वास था? अपने धर्म को सीखते हुए आगे बढ़ा। क्या सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन वह बच्चा जो आज बृहस्पति ग्रह के दुष्परिणाम झेल रहा है, क्या मंदिर जाता था? क्या अपने बुजुर्गों को, जैसे जैसे उसके पट्टे मजबूत हुए, शरीर मजबूत हुआ, अपने बुजुर्गों का आदर मान करना शुरू किया? जिस अध्यापक ने, जिस सलाहकार ने उसे अच्छा मार्ग दिखाया, उसका सम्मान किया, उसके पांव हाथ लगाए और अपने बुजुर्गों के सानिध्य में बैठकर कभी उनके जीवन के अनुभव जाने? ये बातें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। पर्यावरण के लिए क्या किया? क्या कुछ ऐसा किया? कभी पीपल का पेड़, चलो पीपल का छोड़ो, कोई पेड़ लगाया हो किसी भी पार्क में जिससे कि ऑक्सीजन का निर्माण हो? कभी किया? नहीं किया। जीवन में जब विद्या ग्रहण करने की बारी आई, हम जवान भी हो गए, ऐसा तो नहीं अध्यापक कोई बुरे शब्द कह दिए, ऐसा तो नहीं हुआ आपके घर में कोई कर्मकांडी विद्वान पूजा पाठ करवाने के लिए आया, आपने उसे ठग बोल दिया मन ही मन में और सोचा कि पंडित तो चोर ही होते हैं? या फिर आप किसी तीर्थ स्थान में गए, सोचा कि पंडितों की बातों में ज़्यादा नहीं आएंगे, ये तो ठगी करते हैं, ये तो चोर होते हैं? क्या ऐसी बातें आपके विचार ऐसे मन में घूमे? जब आपने तीर्थ यात्रा की, जब आपने स्नान किया, तो उस समय आप ईश्वर से कनेक्ट हुए। आपने जब वो तीर्थ यात्रा शुरू की, क्या शुद्ध विचारों से शुरू की? ठीक है, थोड़ी बातें सब लोग आजकल करते हुए चलते हैं, लेकिन क्या आपका उस तीर्थ यात्रा के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था,
ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए आप। आपने यह सोच के अगर कोई स्नान किया कि हम नहाने जा रहे हैं, या ये सोच के स्नान किया कि हम स्नान करने जा रहे हैं, क्या आपने किसी तीर्थ यात्रा पर स्नान करते हुए ऐसे अपना शरीर साफ किया? ये गलत है। स्नान सिर्फ शरीर को जल के अंदर और बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, शरीर मलते नहीं है कभी भी। और कभी किसी तीर्थ स्थल पर बैठकर आसन लगाकर क्या कभी पूजा पाठ किया? किसी धर्म की बात को सीखने की कोशिश की? कभी किसी वेद का, पुराण का, किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया? कोई धार्मिक बात सीखी? क्या आपने कभी अपने घर में सोना बनाया, सोना खरीद के लाए? आपको किसी व्यक्ति ने दो बातों से प्रभावित कर दिया, आपने उसको गुरुजी कह दिया, झट से उसको गुरुजी कह दिया, और बाद में कभी उसकी बात नहीं पूछी। अरे एक छोड़ो, जो अच्छा लगा उसको गुरुजी कह दिया, गुरु शब्द का महत्व ही मिटा दिया। कभी आपने जीवन में पुष्कर राज तीर्थ, जो कि ब्रह्मा जी से जुड़ा है, सतयुग का तीर्थ, वहां पर स्नान किया? किसी बुजुर्ग व्यक्ति की कभी मदद की? सड़क पे जाता हुआ मजबूर बुजुर्ग व्यक्ति, कभी उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार करवाई? कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अगर आमना सामना हो गया ड्राइविंग करते हुए, क्या ऐसा तो नहीं कि आपने उसको गलतियां निकाल के उसको गालियां देनी शुरू कर दी, है ना? तो ये सब बातें निर्धारित करती हैं कि आपका बृहस्पति अच्छा है कि बुरा है। अब आप बोलते हैं कि मेरा बृहस्पति ग्रह का महादशा आ गया, ये तो शुभ फल देगी क्योंकि ये शुभ ग्रह है। लेकिन आपका जो व्यवहार रहा बृहस्पति ग्रह के साथ, वह एक उपद्रवी के समान रहा। आपने बृहस्पति ग्रह को पल पल पर डैमेज किया, चोटें पहुंचाई। क्या आपके सामने आपके माता पिता, दादा दादी, या आपने खुद 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद कोई घर में धार्मिक आयोजन किया? कोई सत्यनारायण की कथा, कोई सुंदरकांड का पाठ, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में करवाया? कुछ करवाया जो बृहस्पति के लिए जरूरी है? कभी आपने किसी वृक्ष को जल दिया, पीपल के पेड़ को जल दिया या किसी वृक्ष को जल दिया? नहीं। तो आप बृहस्पति ग्रह की महादशा जो आपके लिए आई है 16 साल के लिए, ये कर्मों पर निर्धारित होती है। व्यक्ति कहता है ये तो पिछले जन्म के कर्म थे, हमें बृहस्पति अच्छा मिला तो अब इसके शुभ फल मिलेंगे। एक समय तक मिलेंगे आपको। जैसे ही ये कर्म आपके आगे आएंगे, अगर तो आपने इसके विपरीत सब कुछ अच्छा किया है बृहस्पति के साथ, जो मैंने कारक तत्व बताए हैं उसके, तो फिर आपको तो शुभ फल मिलने तय हैं। बृहस्पति ग्रह की महादशा में हमारे प्रैक्टिकल हैं, लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा होता है। बृहस्पति ग्रह की महादशा में हमारे प्रैक्टिकल अनुभव है। जिन लोगों ने बृहस्पति ग्रह को अच्छा रखा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, उनके साथ बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों ने बृहस्पति ग्रह को शुभ नहीं रखा, मैंने तो यहां तक लोग देखे हैं जिनके अशुभ फल मिलते हैं ना महादशा में बृहस्पति की, वह अपना धर्म त्याग देते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि आप अपने माँ बाप कभी नहीं बदल सकते, इसी तरह से आप अपना धर्म भी कभी बदल नहीं सकते। लेकिन आज के समय में लालच का वह स्वरूप है, अगर हमें अपने देवता से कुछ नहीं मिलता तो हम दूसरे देवता की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जब दूसरा देवता भी व्यक्ति को कुछ नहीं देता तो वह दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे हालात हैं। तो बृहस्पति ग्रह को पूरी तरह से डैमेज, मतलब कि धर्महीनता बढ़ती जा रही है। व्यक्ति अपने ही धर्म को कई बार कोसने लग पड़ता है, लेकिन उसका ज्ञान हासिल कभी भी नहीं करता। जीवन में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है, धर्म को सीखने की कोई लालसा नहीं है। तो बृहस्पति की महादशा, चाहे बृहस्पति आपका अच्छा हो, आपको शुभ फल नहीं देगी। शुभ फल उनको ही देगी जिन्होंने बृहस्पति को अच्छा रखा। देखिए, बृहस्पति ग्रह को देवताओं ने, ग्रहों ने ऊंचा स्थान दिया है, मतलब गुरु। गुरु के चरणों में संसार। हमारे राजा महाराजा जो होते थे, जिनको धर्म की समझ थी, राजा विक्रमादित्य, भगवान राम,
ये अपने राज्य में जो ऋषि मुनि थे उनको विशेष स्थान देते थे, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन सारा ज्ञान के प्रसार में लगाना है, ज्ञान एकत्रित करना है, फिर दे देना है। इसी तरह से आपके घर के बुजुर्ग भी करते हैं, ज्ञान एकत्रित करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, बाद में आपको दे देते हैं, लेकिन आपका व्यवहार उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण होता है।